हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। यानी इस एपी की हमें बताना है, इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हमें टर्म फाइंड आउट करनी है, कौन सी टर्म 78 होगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मेरे आंसर में क्या लिखेंगे, ए। ए मीन्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म, दैट इज 3। फिर हम फाइंड आउट करते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस, सबको याद होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। ए टू माइनस ए वन का मतलब क्या है, ए टू माइनस ए वन का मतलब है यानी सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो ए टू, ये हमारा ए टू है, ये हमारा ए वन है। ए टू की वैल्यू 8 माइनस ए वन 3, दैट मीन्स आंसर इज 5। अब हमें क्या करना है, यूजिंग, हमें फॉर्मूला यूज करना है किसका, ए एन का। याद है आपको, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन डी, हमने ये फॉर्मूला सीखा था। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज ए एन। तो देखो हमें बताना है कि इस एपी में कौन सी टर्म 78 होगी। दैट मीन्स हमारी जो एपी है ना, हम मान के चलेंगे कि उसका एंड कहाँ हो रहा है, 78 पे। तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 78। देन ए एन इज इक्वल टू 78 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, यही तो हमें फाइंड आउट करनी है, एन माइनस वन। डी, डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया बेटा 5। देन 78, ये प्लस का 3 है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। एन माइनस वन इंटू 5, 78 माइनस 3 करो तो आएगा आपका 75 इज इक्वल टू एन माइनस वन। एन माइनस वन, ये मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। 5 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। 5 वन जा 5, तो देखो 5 वन जा 5, 2 5, 5 5 जा 25। दैट मीन्स 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन। देन एन, ये माइनस वन है, जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 15 प्लस वन हो जाएगा, यानी माइनस की वैल्यू है बेटा। ये देखो यहाँ ये अगर माइनस था तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आया, 16, यानी 16। दैट मीन्स अगर हम इस एपी को आगे तक सॉल्व करें, इस एपी को क्या करें, आगे तक सॉल्व करें। देखो अगर हम इस एपी को आगे तक ले जाए फर्दर, 3, 8, 13, 18 और इसमें बार बार कितना ऐड करते चले हैं, 5 5 5 5, तो हम यहां तक पहुंचने में हमें कितनी टर्म लगेंगी, टोटल 16 टर्म लगेंगी। यानी 16वें नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, 78 हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके नीचे नरेशन लिख लो। नरेशन आपको कोशिश करनी है कि लिखनी ही लिखनी है। तो कैसे लिखोगे, यहां पे देखो, यहां लिखो इट मीन्स 16th term of the given AP is equal to 78। मतलब क्या है, कहता है इट मीन्स 16th टर्म ऑफ द गिवन एपी, मतलब जो हमें एपी गिवन है ना, उसकी अगर हम 16th टर्म फाइंड आउट करें तो वो क्या निकल के आएगा, 78 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 क्या कहता है, देखो पढ़ो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, दैट मीन्स एन,
दैट मीन्स एन, जैसे लास्ट क्लास में देखो, जो सॉरी लास्ट क्वेश्चन में जो हमने एन फाइंड आउट किया ना, वही क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से टर्म्स पर हमारा 78 आएगा। अब हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। दैट मीन्स अगर हम देखो 7, 13, 19 ऐसे करते 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 हम कहाँ तक पहुंचे, 205 तक। तो बताओ इस पूरी एपी में हमें फाइंड आउट करना है, इस पूरी एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करके बतानी है। नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, दैट मीन्स अगर हम 7 से शुरू करते हैं, हमारी फर्स्ट टर्म 7 है, 13, 19 एंड डॉट 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 हम कहाँ तक पहुंचे, लास्ट तक 205 तक। तो मुझे बताओ इस होल एपी में, इस पूरी एपी में कितने नंबर हैं, यानी कितने एन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, भाई मैंने लिखा 1, 2, 3, है ना, और मैं मेरी जो एपी है उसका एंड कहाँ हो रहा है, 100 तक। बताओ इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। दैट मीन्स आप सिंपल सी लैंग्वेज में कैलकुलेट कर सकते हो भैया, n इज इक्वल टू कितना होगा, 100, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी, 100, कोई सिंपल हमें पता है। बट अगर हमारे जो एपी है ना, वो 17, 13, 19, हमें नहीं पता भाई इसमें कितनी टर्म्स होंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, वो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। तो जो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 7। फिर हम फाइंड आउट करते हैं डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। आप सब जानते हैं कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, यानी हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखो a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13 माइनस a1 की वैल्यू कितनी, 7। 13 माइनस 7 करो, 13 माइनस 7 कितना हुआ, 6। लिख लो भाई 6। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है an का, किसका, an का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। भैया हम बार बार फॉर्मूला लेके हर क्वेश्चन में, हाँ हर आंसर करते टाइम आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, भले ही आपको आता हो या ना आता हो। अच्छा, अब इस एपी में देखो a तो 7 था, यानी a1, a2 13 था, हमने डी भी फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा देखो 7, 13, 19 और इसका एंड कहाँ हो रहा है, 205। याद करो मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि एपी डेफिनेट और सॉरी इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट होती है। फाइनाइट कौन सी होती है, इसका एंड होता है, इनफाइनाइट कौन सी होती है, इसका एंड नहीं होता। देखो इसका एंड है ना कितना है, 205, यानी ये लास्ट टर्म है इस एपी की, इस एपी की ये क्या है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं बेटा, या तो एल लिखते हैं या an लिखते हैं, है ना। तो an की वैल्यू कितनी है आपके पास, 205। आप यहां भी लिख सकते हो साइड में 205। क्लियर है। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7 प्लस n की वैल्यू बताओ। तो n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है बच्चा, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 6, देन 205, ये प्लस का 7 है, देखो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। यहां बचेगा n माइनस 1 इंटू 6, 205 माइनस 7 कितना आएगा, 198 इक्वल टू n माइनस 1 यही रहेगा, n माइनस 1। ये देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब दूसरी साइड जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा। 6 से क्या कर देगा ये, डिवाइड, 6 से डिवाइड करो कितना आएगा, 33, 33, देन 33 इक्वल टू n माइनस 1, 33 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। दैट मीन्स 33 प्लस 1, देन n इज इक्वल टू कितना आंसर आया, 34। n की जो वैल्यू है वो 34 है। तो नरेशन लिख दो फटाफट इसकी, therefore there are 34 terms in the given AP। ओके, सेकंड पार्ट पे आ जाओ, इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, क्या लिखा है, जो आपको एपी गिवन है वो 18, 15 एंड हाफ, 13
डॉट 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 -47, दैट मीन्स आपकी लास्ट टर्म कितनी है 47। तो अब मुझे इस एपी में क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करके दिखानी है। क्लियर है? चलो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे। ए फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है 18, फिर आपको फाइंड आउट करना है डी कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? A2 माइनस A1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? A2 की वैल्यू है 15.5, 15.5 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू है 18। ओके, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके दिखाओ इसको। 15 1/2 माइनस 1/8, सॉल्व करो। आई थिंक आंसर आएगा 15 टू द 30, 31 अपॉन 2 माइनस 18 अपॉन 1। सॉल्व करो इसको, एलसीएम लेके सॉल्व करके दिखाओ इसको। तो 2 आएगा, आई थिंक 31 माइनस 18 टू द 36, तो आंसर आना चाहिए -5/2, -5/2। अब हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है? ए एन का। तो ए एन है क्या हमारे पास? देखो ना, हमें फॉर्मूले में यानी जो क्वेश्चन है हमारा उसमें गिवन है। देन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन की वैल्यू बताओ कितनी है? -47 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 18 प्लस एन तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। तो डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है -5/2। चलो -47, बेटा ये प्लस का 18 है ना, तो अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ बचा n-1 मल्टीप्लाई में है -5/2, तो -47 एंड -18, तो माइनस का कितना हुआ? 65, 65। अब मुझे एक चीज बताना, ध्यान से देखना, आपने बचपन में किया हुआ है। ये 2 यहाँ क्या कर रहा है? डिवाइड, तो यहाँ जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड। ये सब आप लोगों ने सीख रखा है, मैं कोई यहाँ पर नई चीज आपको नहीं बता रहा। क्लियर है? तो देख लो एक बार, फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। देखो फिर से बताता हूँ मैं आपको। ये माइनस का 5/2 है, तो देखो 5/2, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहां जाके क्या करेगा? डिवाइड। भाई 65 में क्या करेगा? यहां जाके 65 में अगर मैं कहूँ तो 65 में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। देखो कैसे, ये -5 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो बेटा यहां जाके क्या करेगा? डिवाइड। ये 2 डिवाइड कर रहा है, तो यहां जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। अब कहोगे भैया यहाँ माइनस भी तो था। हाँ ठीक है ना, माइनस था, तो एक काम करो, इसको ऐसे ना लिखते ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे ऐसे लिखने में। ठीक है, जैसे मैं पहले लिख रहा था मैं वैसे लिखूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे, देखो ध्यान से देखना, बाउंसर पड़ेगा। -5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ क्या करेगा? डिवाइड। लो यहाँ डिवाइड, 2 डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई, और माइनस तो माइनस ही रहेगा, बीच में ही आता है हमेशा, पता है हमें। ठीक है, देन n-1, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करो, क्या आएगा? प्लस, तो प्लस तो लिखने की जरूरत होती नहीं है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 3, 5 3 जा 15, 13 2 जा 26, है ना। -26 तो नहीं आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या है? प्लस है। क्लियर है? इज इक्वल टू n-1, 26, ये -1 है, यहां जाके क्या करेगा? +1 इज इक्वल टू n इक्वल टू 27। कैसे? देखो ये माइनस था, ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो प्लस का आंसर n इक्वल टू 27। नरेशन लिख दो बच्चों, जल्दी से नरेशन लिखो। देयरफॉर there are 27 terms, there are 27 terms in the given AP। क्लियर है?
सिक्स पार्ट पे आ जाओ भाई, सिक्स पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ जल्दी से। चेक वेदर -150, अच्छा ये लो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो भाई सर, पहले आराम से कॉपी कर लो, समझ लो और इसको आसानी से क्या कर लो, सॉल्व कर लो। और हर क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 बार सॉल्व करना है। ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लें, लेकिन एक बार में इसको क्लियर करके चलें। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको 8 से 10 नंबर फ्री के दिलवा के जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, ठीक है। चलो 6 पार्ट पे आ जाओ, 6 पार्ट पे। चेक वेदर 150 इज अ टर्म, हमें चेक करना है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, क्या चेक करना है कि जो 150 है ना इज अ टर्म ऑफ द एपी। हमें बताना है कि क्या ये -150 इस एपी की टर्म है क्या, कोई भी टर्म हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। कैसे, दोबारा पढ़ लो। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, हमें चेक करके बताना है इसको। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ क्या ये -150 इस एपी का पार्ट बनेगा क्या ये एपी में आता है क्या, नहीं। तो हमें वो चेक करके बताना है। भाई हम कैसे बता दें, है ना, हमारे पास जादुई छड़ी तो है नहीं जो हम बता दें, तो सॉल्व करके हम पता करेंगे, ठीक है। कैसे पता करेंगे, सॉल्व करके। चलो इस एपी में जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म वो क्या है 11, सेकेंड टर्म क्या है 8। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है 11, डी सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू बताओ कितनी है, a2 की वैल्यू चेक करके बताओ 8, माइनस a1 की वैल्यू है 11 माइनस 3। अगर आपको याद ना रहे ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a1 है हमारे पास 11, a2 है आपके पास कितना 8, तो आप ऐसे साइड में लिख सकते हो, क्लियर है। तो d की वैल्यू आपके पास आई है -3, d की वैल्यू कितनी है -3। अच्छा जो d होता है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, d को हम क्या बोलते हैं, d को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। याद रखना क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट आपको लिख दे कि कॉमन डिफरेंस तो घबराना मत, आपने सीख रखा है ना, बच्चे गलती कर जाते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो d की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम एक लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d कॉमा टू फाइंड nth टर्म ऑफ एपी। आप जैसे मर्जी लिखो, ये तो लैंग्वेज का खेल है, ठीक है। कई टीचर लिखवाते हैं कई नहीं लिखवाते हैं, तो आप लिखो चाहे मत लिखो, बात तो एक ही, आपका आंसर आना चाहिए, क्लियर है। टीचर आपसे ही नहीं पूछेगा आपने लैंग्वेज लिखी या नहीं लिखी, आपसे बस पूछ रहा है कि चेक करके बताओ कि -150 इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो देखो an की वैल्यू कितनी है हमारे पास, चेक करो क्वेश्चन में, an तो भैया गिवन ही नहीं है ना सर, आपने an तो बताया ही नहीं। 11852 डेटा जो चेक करना है वही आपका क्या बन जाएगा, an बन जाएगा, क्योंकि हमें यही तो बताना है कि -150 है या नहीं है। तो हम यही मान लेंगे कि भाई इस एपी की जो लास्ट टर्म जो बनेगी वो कितनी है 150। तो जो an होगा ना, an को हम क्या मान लेंगे -150, है ना। तो आपका जो an होगा क्या होगा, an वो कितना होगा -150, क्योंकि देखो ना हमें an तो पता ही नहीं है ना, अब हमें ये पता है हमें चेक क्या करना है -150, तो इसी को n मान लेंगे। तो an इज इक्वल टू कितना हो गया 150, इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है आपके पास 11 प्लस n की वैल्यू बताओ कितनी है, n तो फाइंड आउट करना है, कैसी बात कर दी आपने, n तो फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू कितनी है -3। चलो ये प्लस का 11 है, अगर ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो किस चीज का बन जाएगा, माइनस का। चलो मैं एक एक स्टेप आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, फटाफट फटाफट के चक्कर में ये क्या करते हैं, पहले यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, ये मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड। आराम से करो ना, कहीं ट्रेन भागी जा रही है कि आप तो वैसे भी कोरोना है तो घर में ही रहना है ना, कहीं जाना भाग के कहीं नहीं आना, बाहर जाओगे तो लठ पड़ेंगे पुलिस वालों के, तो इसलिए घर में रहो और बी सेफ। देन n-1, देखो ये इंटू कर रहा है -3, अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा है -3 तो डिवाइड कितना करेगा, है ना, यहाँ डिवाइड कर देगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो 161/3, 161/3। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मैंने लिखा 161 अपॉन में 3। ये देखो ये -1 था, राइट हैंड साइड से किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या करेगा +1 इक्वल टू n। तो इसके नीचे बेटा कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1, तो सॉल्व कर दो इसको 3, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, आपको बहुत अच्छे से आता है, मुझसे ज़्यादा आपको आता है ना, फटाफट सॉल्व कर दो, मुझसे पहले सॉल्व कर दो। n इज इक्वल टू 164 डिवाइड बाय 3। अच्छा, कभी भी याद रखना, हमेशा याद रखना कि कोई भी नंबर ऑफ जो टर्म्स होती है ना, जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है हमेशा वो किस पार्ट में आएंगी, होल पार्ट में आती है। किस पार्ट में आती है, होल पार्ट में। देखो अभी तक जितने क्वेश्चन करें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 27 है ना, और ऊपर चलो भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 34। तो हमेशा याद करना जो n की जो वैल्यू होती है ना बेटा, जो नंबर ऑफ जो टर्म्स हम फाइंड आउट करते हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता बेटा। किसमें नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में। याद रहेगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, n जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना वो कभी फ्रैक्शन में होती, फ्रैक्शन में नहीं होती। किसमें नहीं होती, फ्रैक्शन में। कितने भी जो मर्जी क्वेश्चन उठा लो दुनिया का, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी एपी की फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो यहां लिखेंगे बट n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। n को हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। क्लियर है, तो लैंग्वेज लिख लो फटाफट। यहाँ पे मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं, है ना। नरेशन में क्या लिखेंगे, लास्ट में जब नरेशन लिखते हैं क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर supposition is wrong minus 150 cannot be term in AP। अच्छा, अब ये लाइन लिखी क्या, सपोजिशन यानी सपोज करना, है ना। देखो बेटा सबसे पहले हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे पूछा चेक वेदर 1 - 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। तो मैंने क्या कहा था कि भाई हमें देखो लास्ट टर्म पता नहीं है, नहीं पता है, तो हमने ये मान लिया कि ये इस एपी की क्या है, ये लास्ट टर्म है। तो हमने ये अज्यूम कर लिया था एक तरह से कि भाई जो -150 होगा, जो -150 होगा इस एपी की टर्म है। तो यही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ठीक है बच्चा, तो ये लो कॉपी कर लो इसको, जल्दी से पॉज कर लो और कॉपी कर लो। ये लो इसको पॉज करो और कॉपी करो प्लीज, पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट। ये लो कॉपी करो इसको। ठीक है भाई, कॉपी कर लो इसको। अच्छा बेटा 7th क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, बट उससे पहले ना हमने हमारी जो लास्ट वीडियो थी ना उसमें हमारा एक पार्ट गलत हो गया था बच्चा, उसको हम ठीक कर लेंगे, उसको हम ठीक कर लेंगे। उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी छोटी सी, मैं बताऊंगा कहाँ मिस्टेक हो गई थी। 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड, ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे थे, इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। वो जब बाद में बच्चों ने वीडियो देखी तो बताया उन्होंने कि सर ये वीडियो में ये पार्ट गलत हो गया है। ठीक है, गलत क्या होता है सुनो, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो देखो ये हमारी क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, भाई हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है एंड थर्ड टर्म भी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, हमें गिवन है बेटा a2, क्या गिवन है a2 की वैल्यू कितनी है 13। a2 को हम कैसे लिखते हैं, याद करो a2 को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे डिनोट करो a प्लस डी इक्वल टू 13, है ना। इसको लिखो इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमें हमें क्या गिवन, देखो a3 तो हमें निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है a4, है ना। दैट मीन्स a4 तो गिवन है यार, a4 इज इक्वल टू
3। A4 को कैसे लिखते हो आप लोग? A प्लस 3D। भाई A1 A2 A3 A4, तो A4 को हम A प्लस 3D लिखते हैं, A प्लस 3D। अच्छा, तो सर लास्ट क्लास में गलत क्या हुआ था? तो बेटा लास्ट क्लास में पता है मैंने क्या गलती कर दी? एक बच्चे ने मुझे भेजा था बाद में कि सर यहाँ गलत हो गया है। लास्ट क्लास में मैंने A4 लिखा ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया वहाँ पे A4 इज इक्वल टू 3। A4 को क्या लिख दिया मैंने वहाँ पे A प्लस 5D लिख दिया। ये गलत था बेटा, ये गलत था। आप लोगों को भी थोड़ा लगा होगा, आई एम श्योर। तो देखो A4 की जगह क्या लिखोगे बताओ? A प्लस 3D। तो अब ये सही है, इसको ठीक कर लो। इंसान है बेटा, इंसानों से ही गलती होती है। आप समझ लो कि आपके भाई से भी क्या हो गई, एक छोटी सी गलती हो गई। कोई नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, देखो आगे की वैल्यू क्या है, सेम है। देखो A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे D, यहाँ 3D सेम नहीं है। तो देखो क्योंकि हमें ना कोई सा भी एक नंबर क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। ये देखो ये हमारी वैल्यूज क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जब मैं आपको थर्ड चैप्टर सिखाऊंगा ना, थर्ड या सेकंड चैप्टर, तो उसमें सिखाऊंगा ये सब चीजें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, है ना, वी गेट। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से क्या करेंगे, माइनस। तो देखो कैसे माइनस करोगे, सेकंड इक्वेशन को कहाँ लिखो, ऊपर 3D इक्वल टू 3। सेकंड और जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी ये वाली, है ना, तो उसको क्या लिखोगे, A प्लस D इक्वल टू 13। A प्लस D इक्वल टू 13। करो भाई, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट। तो देखो ये A किस चीज का है, प्लस का है। देखो ये A किस चीज का है, ये A प्लस का है ना, तो क्या लिखो, माइनस। ये D किस चीज का है, देखो प्लस का है, तो क्या लगाओ, माइनस। ये 13 भी किस चीज का है, प्लस का है, तो माइनस। हमें नीचे वाली वैल्यू में चेक करना होता है कि भाई कौन सी वैल्यू प्लस है, कौन सी माइनस। अगर माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। तो देखो ये A पहले प्लस था, अब किस चीज का बन गया, माइनस का बन गया। और ऊपर वाला A किस चीज का, प्लस का। तो देखो जब ऊपर वाला A प्लस का है, ऊपर वाला A किस चीज का, प्लस का, और नीचे वाला किस चीज का बन गया, माइनस का, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा, ऊपर प्लस का 3D, नीचे ये D प्लस का था, लेकिन अब किस चीज का बन गया, माइनस का। देख लो ऊपर ये 3D किस चीज का है, प्लस का, और ये किस चीज का बन गया, माइनस का। तो प्लस का 3D माइनस D, 3D में से 1D जाएगा, कितना बचेगा, 2D इक्वल टू, ये माइनस का 13 है, किस चीज का, माइनस का, और ये प्लस का, तो कितना बचेगा, देखो माइनस का 10, माइनस का 10। देन D इक्वल टू -10 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया, 5। D इक्वल टू -5, D इक्वल टू कितना आ गया, -5। चलो आप नीचे सॉल्व करेंगे अपने रजिस्टर में। फिर यहाँ लिखेंगे पुटिंग D इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में रख लो, आपका आंसर आएगा इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो देखो पुटिंग D इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट देखो ये रही आपकी इक्वेशन फर्स्ट। तो A प्लस D की वैल्यू कितनी है, -5। D की वैल्यू आपकी -5, तो यहां कितना लिखोगे बताओ, 13। A, ये प्लस ब्रैकेट में अंदर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 13 -5 है बेटा, क्या है, -5। तो यहां जाएगा तो क्या होगा, प्लस, यानी लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हुआ, 18। दैट मीन्स A की वैल्यू आपकी 18 है। A की वैल्यू कितनी है, 18। चेक कर लो यहाँ पे रख के, A की वैल्यू 18।
अब हमने 18 में से कितना किया, -5 किया। देखो याद करो, डी की वैल्यू -5 है। अब अगर मैं इस 13 में से भी कितना माइनस करूं, -5 करूं, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ, 8। कितना आएगा 8, चेक करो। तो हमें देखो ए तो हमारा निकल गया बेटा, देखो ए निकालना था, ए की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब हमें क्या निकालना है A3, क्या निकालना है A3। तो याद करो A3 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, A3 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D। ए की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5। 18 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कितना आ गया यहाँ पर 8। तो देखो यही तो निकाला 8। अब 8 में से भी बेटा -5 करना, कितना आएगा 3 आएगा। तो ये क्या है हमारी एपी, क्या है बेटा एपी। तो प्लीज़ आप इसको ठीक कर लीजिए, लास्ट क्लास में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको बताया मिस्टेक भी कहाँ हुई। तो ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन में एक मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकता है। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में अपना जो 6 तक हमने कर लिया, मतलब इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या करेंगे चेक कर लेते हैं एक बार। हम बेटा नेक्स्ट क्लास में हमने देखो आज क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया एंड 6 कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।